हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज देखिए ट्रांसलेशन में चैप्टर नंबर 14 और पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, नंबर 1, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि शब्द आते हैं वे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं, अर्थात इनमें भूतकाल में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, यानी कि परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो गया। ओके। और नंबर 2, सामान्यतया इस काल में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक वह कार्य जो पहले हो गया था और दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था, किंतु दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बना दी है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। आप इसे अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि इसमें दो वाक्य होते हैं और दो कार्य होते हैं, एक पहला जो पूर्ण हो चुका है और दूसरा जो पूर्ण हो गया है, यानी कि दोनों ही पास्ट में हो जाते हैं। ठीक है। और एक इसमें जो पहला होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है। नंबर 3, इस टेंस में सिंपल तथा कॉम्प्लेक्स दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। सिंपल सेंटेंस में ऑलरेडी, टिल आदि शब्द या निश्चित समय बताने वाले फ्रेजेस का प्रयोग होता है। अब देखिए, इस टेंस में जो है दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस टेंस को समझना है। अब देखेंगे हम पॉजिटिव और या अफर्मेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में जिनमें कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक कर्ता के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के उपवाक्य क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिफोर से पहले आने वाले प्रिंसिपल क्लास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तथा एडवर्ब क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं। जब वाक्य में पश्चात या बाद में शब्द हो तो आफ्टर का प्रयोग होता है। आफ्टर से शुरू होने वाले उपवाक्य क्लास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तथा दूसरे उपवाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। बिफोर तथा आफ्टर से आरंभ होने वाले क्लास उपवाक्य एडवर्ब क्लास होते हैं तथा दूसरा उपवाक्य प्रिंसिपल क्लास होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर में जो है ये मैंने पास्ट परफेक्ट की बना दी है, लेकिन इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों ही, यानी कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके रूल्स में, इसके नियम में, पहचान में, कि इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है। तो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर जो है मैंने बना तो दी है, लेकिन आपको जो है आगे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं इन्हें जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम दोनों की रूल्स नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये परफेक्ट की होगी। ओके, अब देखिए पहला सेंटेंस है आपका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर आने भी ना पाया और रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी मर गया। ओके, तो इसलिए पहले क्या हुआ, रोगी मर गया और डॉक्टर बाद में आया। ठीक है ना, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए आप इसे देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पहले रोगी मर चुका है पहले, और बिफोर पहले, और द डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ केम आया, केम मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, आप इसे समझते हुए चलें स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही टिपिकल होता है क्योंकि इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ओके, और यदि आप इन्हें समझ लें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है, मैं आने भी न पाया था कि वह भाग लिया था, तो ही हैड रन अवे बिफोर आई केम। नंबर थर्ड, पुलिस के आने से पहले ही चोर घर से निकल गया था, तो द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। नंबर फोर है, उसने मुझे बताया कि अमित ने वह कार्य कर लिया है, तो ही टोल्ड मी दैट अमित हैड डन दैट वर्क। नंबर 5, देखेंगे नंबर 5, मैं इस खबर को पहले ही सुन चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज़। नंबर 6 है, 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, तो बाई 8 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, इन वाक्यों में हैड के बाद नॉट नहीं के अर्थ में, नेवर कभी नहीं के अर्थ में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तथा आफ्टर के बाद आफ्टर के प्रयोग से बने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए निगेटिव में तो आप जानते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव में होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो सेम वही रूल्स हैं। ओके, अब ये देखिए स्ट्रक्चर आपको पास्ट परफेक्ट में ही बनेगी। ठीक है, और बाकी जो चेंजिंग हो रही है वो आप एग्जाम्पल समझते रहें जो मैं समझा रहा हूँ। ओके, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, ऋचा के पत्र लिखने से पहले मैं स्कूल नहीं गया था, तो आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर ऋचा रॉट ए लेटर। और देखिए नेक्स्ट है, मैंने मुंबई पहले कभी नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन मुंबई बिफोर। नंबर 3 है, अध्यापक के जाने के बाद लड़कों ने शोर नहीं मचाया था, द बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइज आफ्टर द टीचर हैड गॉन। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। नंबर 5, हमने इतनी मोटी औरत पहले कभी नहीं देखी थी, वी हैड नेवर सीन सच ए फैट वुमन बिफोर। नंबर 6, मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि बिफोर का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता सब्जेक्ट से पहले हैड और कर्ता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
नंबर 1 देखिए, इसकी जो है आज हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसको ऐसे ही समझें इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। नंबर 1, क्या सूरज छिपने से पहले बच्चे घर लौट आए थे? तो हैड द चिल्ड्रन रिटर्न होम बिफोर द सनसेट। सेकंड है, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी? तो हैड द ट्रेन अराइव्ड बिफोर यू रीच द स्टेशन। नंबर 3 है, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था? तो डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। नंबर 4 है, क्या तुमने ऐसा मोटा आदमी पहले कभी नहीं देखा था? तो हैड यू नेवर सीन सच ए फैट मैन बिफोर। नंबर 5, अनिल के चले जाने के बाद भी रिचा ने तुमसे बातें क्यों नहीं की थी? तो वाई डिड रिचा नॉट स्पीक टू यू इवन आफ्टर अनिल हैड गॉन। नंबर 6 है, तुम्हारे सोने जाने से पहले अमित यहाँ क्यों नहीं आया था? तो वाई हैड अमित नॉट कम हियर बिफोर यू वेंट टू बेड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें और लर्न करें। और देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, गुड बाय।